हेलो फ्रेंड्स, रन स्टडी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप वीडियो में बताए गए 10 प्रश्नों को याद नहीं कर सकते तो अभी वीडियो को डिसलाइक करें और बंद कर दें, और यदि लगता है वीडियो काम का है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमगढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करते हुए चलना है। भीमगढ़ बांध का निर्माण वैनगंगा नदी पर किया गया है और यह सिवनी जिले में किया गया है। भीमगढ़ बांध का निर्माण वैनगंगा नदी पर किया गया है और सिवनी जिले में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। तो नर्मदा की सहायक नदियों पर जो 30 बड़े बांध बने हुए हैं, इनमें से सबसे पहला जो निर्मित हुआ बांध है बरगी बांध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। यहां पर यह प्रश्न इसीलिए मैंने डाला है कि आपको पता चले कि बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह बना हुआ है, आप सभी को पता है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो यह रायसेन में बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य को केन बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना से लाभ मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य को फायदा होने वाला है। तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश को तो फायदा होगा ही, इसके साथ में उत्तर प्रदेश को भी इसका फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1010 से 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराना बांधों में से एक कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1010 से 1053 के बीच में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है। तो उस बांध का नाम है साइक्लोपियन बांध। यह बेतवा नदी पर बना हुआ है और यह रायसेन जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, 1010 से 1053 के बीच में जो सबसे पुराना बांध मध्य प्रदेश का बना हुआ है, इसका नाम है साइक्लोपियन बांध और यह बेतवा नदी पर रायसेन में बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है। तो यह छतरपुर जिले में स्थित है। बेनीगंज सिंचाई नहर छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनबीपीसीएल से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। फिर से देख लीजिए, एनबीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड इसका पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है। तो मध्य प्रदेश की सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है। पुलिस आरक्षक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है। तो यह गंभीर समस्या है जल भराव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। आपको ध्यान रखना है, 2 एग्जाम्स में पूछा गया है। बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है और प्लाटून कमांडर एग्जाम 2015 में भी यह पूछा गया था, तो आगे भी इसके आने की संभावना है। तो नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 17 जून 2014 को स्टार्ट किया गया था। आपको तारीख समेत इसको याद रखना है, 17 जून 2014 को नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बारियापुर बाई नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बारियापुर बाई नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। फिर से इसका नाम याद कर लीजिए, बारियापुर बाई नहर परियोजना। तो यह केन नदी पर स्थित है और छतरपुर और पन्ना के मध्य में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, बारियापुर बाई नहर परियोजना केन नदी पर स्थित है, छतरपुर और पन्ना के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अभी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी को विलुप्त होने का खतरा अभी सरकार के हिसाब से कम है। चंबल, ताप्ती और हलाली नदी पर यह खतरा ज्यादा मंडरा रहा है।
तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महेश्वर परियोजना किस जिले में? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, और यदि नहीं पता है तो मैं बताता हूं, महेश्वर परियोजना खरगोन जिले में स्थित है। ये तो आपको ध्यान रखना है, महेश्वर परियोजना खरगोन जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है? बहुत सी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध को ही रानी लक्ष्मी परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।